Hey students, today we will discuss about our new topic Internet, WAN, LAN, MAN and SAN and how to search on internet with the detailed step in this video. So continue watch this video. Meaning of internet. The word internet is derived from words interconnection and network. The word inter refers to internal and the word net refers to network. That means internet. Internet means internal network. Okay. Internet is the largest computer operating system in the world. It has other names like NET, Information Superhighway Cyberspace, etc. यानी इंटरनेट आंतरिक जाल जिसके साथ सब लोग जुड़े हुए हैं. ओके, इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और उसको और नेट, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, साइबर स्पेस इससे भी हम पहचानते हैं. When a group of computers are connected with the purpose to share information and resources, it is called network. प्रॉपर डेफिनेशन है कि जब अलग अलग कंप्यूटर्स के ग्रुप कनेक्ट होते हैं उनका पर्पस क्या होता है? इंफॉर्मेशन को शेयर करना, रिसोर्सेज को शेयर करना. दैट इज इंटरनेट. फॉर दिस दे शुड बी कनेक्टेड यूजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. द सिस्टम ऑफ कनेक्टिंग टू और मोर कंप्यूटर्स इज कॉल्ड नेटवर्क. दो या तीन से ज़्यादा कंप्यूटर ज्वाइंट होते हैं, राइट, कनेक्ट होते हैं, दैट इज नेटवर्क. दिस कंप्यूटर्स में भी द सेम रूम, कभी सेम रूम में हो सकते हैं, इन डिफरेंट ऑफिस, अगर अलग अलग ऑफिस में हो सकते हैं, एट रिमोट प्लेसेस. द एरिया ऑफ नेटवर्क कवर्स नियर बाई कंप्यूटर एज वेल. कंप्यूटर्स प्लेस वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर ये जॉइंट होता है दैट इज इंटरनेट. इंटरनेट मीन्स जो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क. नो वन ओन्स द इंटरनेट. किसी का भी नहीं है इंटरनेट, किसी की ओनरशिप का नहीं है. सम ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प इन द मैनेजमेंट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द नेटवर्क, लाइक the four categories of computer network: LAN, okay, CAN, SAN, MAN, MAN, and WN, WAN. Local area network means the computers at a certain place are connected with another through wire, without wire. Local area यानी कि नज़दीक के ही अंदर किसी कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट होता है, that is LAN. Second, CAN, campus area network means computers are एट अ कैंपस आर कनेक्टेड विद अनदर. जैसे कि स्कूल का कैंपस, कॉलेज का कैंपस, उसी कैंपस में कनेक्ट होते हैं, जैसे सी एन. थर्ड, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मीन्स कंप्यूटर्स ऑफ अ सिटी आर कनेक्टेड विथ वन अनदर. एक दूसरे से अलग अलग जगह पर कंप्यूटर जॉइंट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, दैट इज MAN. एंड WN, वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ग्लोबली विदाउट एनी फिजिकल बाउंड्रीज, दैट इज WAN. सो द डिफरेंस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट. अलग अलग टाइप हमने देखे. Wide area network is divided into two categories: enterprise WAN WAN, B global WAN. Okay. First, enterprise WAN. This wide area network of computers of a big organizations. It is a network of the network of fixed computers of various places. It is a network established for an organization. This type of network is known as internet. उसको हम internet बोलते हैं. Indian Railways connect all the offices computers through this type of network. Okay. यानी बहुत बड़ा नेट इसका होता है. सेकंड, ग्लोबल वैन. दिस इज लार्ज नेटवर्क. दिस नेटवर्क हैज़ नो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज. इट इज स्प्रेड इन वेरियस कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स. इट इज़ वन कलेक्टिव नेटवर्क ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस. इट इज़ कॉल्ड WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब. ओके. Nowadays, internet services providers have established their own separate communication system by removing the necessity of telephone. Many famous organizations have connected their computers and created a network. So internet means a network of computers which establishes the communication by created a network. यानी ग्लोबल वैन के अंदर अब इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. अलग अलग कम्युनिकेशन सिस्टम, अलग अलग कंपनी ने अपना खुद का नेटवर्क बनाया है और उस नेटवर्क को प्रोवाइड करते हैं और उसके चार्ज भी लेते हैं बाय सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन विथ और विदाउट हेल्प ऑफ टेलीफोन केबल और विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट. ओके, सैटेलाइट का यूज़ होता है यहाँ पर. आप पिक्चर देख सकते हो, लाइक टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, विजुअल, ऑडियल एंड म्यूजिक और न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ये सारी चीज़ें हम लोग हेल्प कर सकते हैं. यानी कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें हम लोग शेयर कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं और ले भी सकते हैं. अब हम देखेंगे मेन द फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शंस कैन बी परफॉर्म थ्रू इंटरनेट. इंटरनेट से हम क्या तीन चीज़ें कर सकते हैं. फर्स्ट, कॉन्टैक्ट विथ अदर पर्सन्स. किसी और पर्सन के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू इंटरनेट, कम्युनिकेट कर सकते हो ईमेल थ्रू, ओके, या मैसेज करके. किसी भी तरह आप उस कंट्री या आउट ऑफ कंट्री के पर्सन्स को, यूजर्स को आप कनेक्ट हो सकते हो सिटिंग इन द सेम रूम. सेकंड, रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन. द कंप्यूटर्स
across the world are connected with the help of internet. So we can say that easily and immediately receive any information about anything, यानी information collect कर सकते हो through the connection with other computer system, दूसरी computer system से connect कर सकते हो. The computers across the world are connected with the help of internet. Thus we can say that computer system is possible by using the medium of internet broadcasting, यानी broadcasting के साथ हम connect कर सकते हैं. Like first, banking facilities are available online. Railway tickets are also available online. Yes, examination center held by Gujarat secondary and higher secondary board is done with the help of internet. तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट थ्रू ही होती हैं, यानी ऑनलाइन ही होती है, जो कि अभी सारे फॉर्म हम फिलअप करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, एडमिशन लेते हैं, इवन हमारे टिकट, एयर टिकट, रेल टिकट बुक करवाते हैं, बस टिकट बुक करवाते हैं ऑनलाइन. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर काम आती हैं. To search information from internet, first the required information is easily available on internet. To search information step as follows. अब हम क्या करेंगे, इंटरनेट ऊपर सर्च कैसे करते हैं, जो कि ये सभी को आता है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, फिर भी हम प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं. स्टेप 1, सिलेक्शन ऑफ अ ब्राउज़र. आप किसी भी ब्राउज़र को, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओके, यूसी ब्राउज़र और एनी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हो. उसके अंदर आपको क्या करना है, ओपन एनी इंटरनेट ब्राउज़र, ओके, और फिर आप देख सकते हो यहाँ पर फायरफॉक्स, जो कि कंप्यूटर का इनबिल्ट ब्राउज़र है, जो ओपन किया है यहाँ पर. नाउ स्टेप नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ अ ब्राउज़र और सर्च पेज. द होम पेज यू कैन से www.google.co.in, यानी सर्च इंजन है. तो सर्च इंजन आप जो यूज़ करना चाहते हो, याहू करना चाहते हो, गूगल, हॉटमेल, जो करना चाहता हो कर सकते हो. हॉटमेल आई थिंक नहीं है, लेकिन गूगल या याहू तो फिक्स है. तो आप ये सर्च इंजन चूज़ करके उसके सर्च बार के अंदर लिख सकते हो जो आपको सर्च करना है. नाउ द नेक्स्ट, आपको सर्च बार में कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप करनी है. इसके अंदर एग्जांपल दिया है लायन. आपको लायन के पिक्चर्स या लायन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो सर्च बार के अंदर लिखो LION, और अगर आपने टाइप कर लिया है तो फिर आपको सर्च का बटन क्लिक करना है. तो ऑटोमेटिकली अलग अलग वेबसाइट्स आएंगी. फिर स्टेप नंबर 4, आपको उस वेबसाइट को सिलेक्ट करना है. सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ वेबसाइट शोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट लायन विल ओपन. पूरी लिस्ट आ जाएगी. अब उस लिस्ट में से आपको जो जैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए उस वेबसाइट को आपको सिलेक्ट करना है. जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी. तो ये है सिंपल एंड शॉर्ट स्टेप्स ऑफ सर्च ऑफ एनीथिंग ऑन इंटरनेट ऑन सर्च इंजन. नाउ स्टेप नंबर 5, टू गेट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. अगर आपको किसी भी चीज़ की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको वेबसाइट कंपलसरी ओपन करनी पड़ेगी. तो क्लिक ऑन द पर्टिकुलर वेबसाइट विच यू चूज टू ओपन, ओके, और वो वेबसाइट ओपन होगी. और वेबसाइट का इमेज कुछ इस तरह आएगा जो यहाँ पर प्रैक्टिकली दिया है. आपको लायन के इमेजेस चाहिए, आपने इमेजेस पे क्लिक किया, तो जब जैसे आप इमेजेस पे क्लिक करोगे आपको सारे इमेजेस दिख जाएंगे लायन के. जैसे कि यहाँ पिक्चर के अंदर दिया हुआ है 4.5, कि आपने इमेजेस पर क्लिक किया तो लायन के जितने भी इमेजेस अवेलेबल हैं इंटरनेट गूगल के ऊपर, वो सारे इमेजेस आपको बताएंगे. जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे वैसे वैसे आगे आपको इमेजेस दिखते जाएंगे. तो ये है सिंपल एंड शॉर्ट सिस्टम एंड स्टेप ऑफ सर्च ऑन इंटरनेट. We will discuss about our next topic in our next video lecture. Thank you so much.